बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 15 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक्सरसाइज 15 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम इसका 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, तो वॉल्यूम जो बेसिकली होता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, लाइक एक बॉटल है तो बॉटल में कितना पानी आएगा वो इसका वॉल्यूम होगा। और सरफेस एरिया, जैसे हम एक बात करते हैं एक रूम की, उसके वॉल्स की बात कर लेते हैं, तो वॉल्स पे कितना पेंट आएगा और कवर कितना होगा अगर हम उसके ऊपर शीट लगाएं। सो ये है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सारी डायमेंशंस दी हुई हैं एक क्यूबाइड की। क्यूबाइड बेसिकली ऐसी शेप होती है, ऐसा बॉक्स होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, क्यूब में और क्यूबाइड में ना डिफरेंस होता है। क्यूबाइड में ना लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्यूब में जो होता है ना वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, एक जैसी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी है डायमेंशन सारी दी हुई हैं, तो हम सिंपल लिख देंगे। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसका फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। बेसिकली वो क्या होता है, 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय एल। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी। पहले लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई होंगे, प्लस फिर ब्रेथ और ये जो अंदर वाली हाइट है ये आ जाएगी, और साइड पे हाइट और लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। अब ये फॉर्मूलाज हैं, आप इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा। ये मैंने आपको भी बेसिकली फॉर्मूलाज बताए हैं। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सोल्यूशन में आपने गिवन चीज़ें लिखनी है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ, आप कोई भी लेंथ रख लें, कोई भी ब्रेथ रख लें और कोई भी हाइट रख लें। तो मैं पहले वाले को लेंथ रख रही हूँ। लेंथ इक्वल्स 12, एल से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। जब भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो हमने ना सेम यूनिट्स को लेकर चलना होता है। अब यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो अब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। आप इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने लगी हूँ। वी नाउ डैट कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए सेंटीमीटर, मीन्स के इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100, और ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में। ठीक है, कट आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचा 8 1 8/10 मीटर। तो अब हम इसको ना पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल की फॉर्म में। तो डेसिमल की फॉर्म में आसान तरीके से करना हो जब हमारे पास बेस में 10 हो। ठीक है, तो 10 कैसे हम करते हैं, ये देखें, ये पॉइंट का 1 होता है ना, और ये जो एक 0 है ये ऊपर एक डिजिट का होता है। मीन्स के यहाँ पर मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट इस 1 का बन गया पॉइंट, और एक 0 है मीन्स के एक डिजिट जो कि ऊपर पहले से मौजूद है। तो ये मैंने इसको इस तरह लिख लिया, और अगर आप इसको फिर से कट आउट करें तो हमारे पास 10 ही आ जाता है नीचे। तो ये ब्रेथ हो गया। अब हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे। हाइट को मैं 8 से रिप्रेजेंट करूंगी, और हाइट हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। सो इसको भी हमने चेंज करना है किसमें, मीटर में। सेम जो हमारे पास ये चीज़ है यही हम यूज़ करेंगे इसको चेंज करने के लिए। 0 0 कट आउट हो गया, 6 1 6/10। सो ये भी जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, 0.6 मीटर। सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन हो गई। अब हमने वॉल्यूम और क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो सेम लिखूंगी, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख देती हूँ, लेकिन आपने लेनी वही है जो आपकी सेम यूनिट्स में होंगी। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको भी किस में चेंज कर सकते हैं, इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि आपने मेथड ठीक किया। तो लेंथ हमारे पास है 2 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 0.8, और हाइट है 0.6।
6 मीटर। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इन दोनों को अगर करते हैं तो 0.8 और 2 को करेंगे। 2 8 16, 2 0 0 एंड 1 एज इट इज। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट आया है, तो आपने इस साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1.6 1 मीटर अगर बेसिस बिल्कुल सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। या आप ये रख लें जो हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ है, या सिंपल आप ये रखें कि ये 2m है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने इनकी पावर को ऐड कर देना है। 0.6 जो है ना वो एज इट इज, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया। आप चाहें तो आप डायरेक्टली इनको तीनों को इकट्ठा सॉल्व करके लिख के और लास्ट में m जो 3 है उसकी पावर लिख सकते हैं। अब मैं 1.6 और 0.6 को यहाँ पे लिख रही हूँ और उन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9, 9 आ गया। 0 6 0, 0 1 0, 6 9 0। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहे हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट, दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट। तो आपने पॉइंट एक दफ़ा ही लगाना है, लेकिन अब कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 1 2 1 2। इस साइड से 1 छोड़ा, 2 छोड़ा और यहाँ पे लगा दिया अपने पॉइंट। 0.96 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर एंड मीटर 1 मिलके मीटर 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम का आंसर। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबाइड का। तो सेम यही वाला फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ और फिर हम यही सारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 2 मीटर। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा काम कर रही हूँ। ये जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज हैं उनको सेपरेट कर रही हूँ ब्रैकेट के साथ, ताकि क्लियर हो जाए कि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद प्लस करना है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो पहले ब्रेथ और ब्रेथ को ऐड करके फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने क्लियर रखना है कि हमने पहले ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2m मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास क्या है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट मैंने खुद से लगा दी है। अगर आप समझ सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना है तो आप ब्रैकेट बेशक अंदर वाली ना लगाएं। ब्रेथ हमारे पास है 0.8 मीटर और हाइट हमारे पास 0.6, हाइट 0.6 और लेंथ हमारे पास 2 मीटर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करती हूँ 2 और 0.8। अभी अभी हमने इनको मल्टीप्लाई वैसे किया है ना, तो हम अभी भी कर लेते हैं। 2 8 16, 0 1 और यहाँ पे पॉइंट 1.6 आ गया इन दोनों को सॉल्व करने से। और इनका जो हमारे पास मीटर आएगा वो स्क्वायर में आएगा क्योंकि 2 है ना, प्लस। अब 0.8 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 48, 0 एंड 4 एज इट इज। 0 8 0, 0 8 4 0। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ से भी मैं 2 डिजिट छोड़ते हुए यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी। 0.48 एंड मीटर स्क्वायर। अब 0.6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12, 0 एंड 1 एज इट इज। एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1.2 एंड मीटर स्क्वायर। अब सारे पॉइंट्स को, सारी वैल्यूज को ना ऐड कर देते हैं और मैं ये ब्रैकेट को भी खत्म कर रही हूँ। 1.6 मीटर स्क्वायर, 0.48 मीटर स्क्वायर प्लस 1.2 मीटर स्क्वायर। इन सब को हम ऐड कर लेते हैं और इसको ना पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 0.48, 1.2 और ऐड कर लेते हैं। अब देखें, हमने प्लेसिंग करनी है। अब 8 जो है ना एक डिजिट बढ़ गया, सो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पॉइंट के जो वैल्यू है उसके बाद 0 लगा दें, कितने भी 0 लगा दें, लेकिन हमें चाहिए ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी लगाते फिर भी आसानी से आपका ऐड हो जाएगा। लाइक 8 आ जाएगा हाली। 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 1 कैरी चला जाएगा। 1 2 3, 3.28। अंदर हमारे पास एडिशन की वैल्यू आ गई 3.28 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि एडिशन में ये जो है ना मीटर स्क्वायर चेंज नहीं होगा, ये सारे एक जैसे हैं, ये ऐसे रहेंगे। अब 3.28 को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 8 16, 2 2 4 5, 2 3 6 और ये पॉइंट जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ से भी हमने 2 डिजिट जोड़े और हमारे पॉइंट आ गए 6.56 मीटर स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया।